हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेड स्क्रू। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूसो ऑन एजुकेशन। मतलब जो इससे पहले अगर आपने मेरे लेक्चर फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि मैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों से पहले मैंने आपको जॉन डेवी के बारे में बताया था, जिनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है, और उनका पर्सपेक्टिव बताया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रूसो, और इसके बाद आपको फ्रेडरिक फ्रोबल के बारे में बताऊंगा, उनका पर्सपेक्टिव बताऊंगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बेसिकली सीटेट 2020 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी स्टेट के टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आते हैं। और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनका कंटेंट आपको ईजिली नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहाँ पे आके एक वीडियो सेशन के थ्रू आपको बताया जाए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में और तमाम वो जो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सीटेट एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को स्किप ना करें, करते रहें। जुलाई वाला एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है वो कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो मे भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी हो जाए, आप अपनी तैयारी को अपना जो है बिल्कुल अप टू डेट रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूसो ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक जो है मेन आपका रूसो ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, और आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो थ्योरी है वो आपकी 1762 की थ्योरी है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं रूसो। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जहाँ पे मतलब हम जो एजुकेट करते हैं, जो टीच करते हैं, वो बच्चों को करते हैं। तो बच्चों को ही फोकस में हमें रखना है, हमें टीचर को फोकस में नहीं रखना है। ट्रेडिशनली पहले हम टीचर को फोकस करते थे, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में हमने इसको चेंज कर दिया है और चाइल्ड को फोकस में रखना है, क्योंकि चाइल्ड को ही सब कुछ करना होता है। तो चाइल्ड को ही अपॉर्चुनिटी देनी है, सब कुछ हमें चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से करना है। तो रादर दैन टीचर ऑन सेंटर्ड, इसकी बजाय हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले इसकी जो इसकी आप कह सकते हैं इसको सपोर्ट करा, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करा, वो है जॉन डेवी। उसके बाद रूसो आए, रूसो ने भी इसके ऊपर अपना जो है पर्सपेक्टिव दिया। तो देखते हैं सबसे पहले द थ्योरी दैट रूसो प्राइमरली अटैक्ड इन हिज फिलॉसफी। तो उन्होंने एक प्रकार की फिलॉसफी दी थी एजुकेशन को लेके, वॉज दैट ऑफ चाइल्ड डिप्रेविटी। अब डिप्रेविटी का क्या मतलब है, उन्होंने देखो यहाँ पे खास बात ये कही है, लेकिन आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। उन्होंने कहा है कि भाई जो बच्चा है वो जन्म से वो क्या होते हैं, इंक्लाइन टू मिसबिहेव होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लाइन टू मिसबिहेव होते हैं। बच्चे जो है बुरा बर्ताव करते हैं, और ऐसा ना आपको भी लगता होगा, अगर बच्चों को हम एजुकेट ना करें तो ऑटोमेटिकली वो मिसबिहेव की तरफ चले जाते हैं। अगर बच्चों को हम सही बातें ना बताएं तो ऑटोमेटिकली उनको सही चीज़ें करवाने के लिए सही बातें बतानी पड़ती हैं। छोटे बच्चों का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको बड़े बच्चों पे अप्लाई कर सकते हो। उनको सही चीज़ें करवाने के लिए जो है एग्जांपल देने पड़ते हैं, सिखाना पड़ता है, तब वो सही चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उनको कुछ नहीं सिखाते तो क्या करते हैं, क्या सही चीज़ें ऑटोमेटिकली करते हैं? नहीं, वो एक्चुअली में दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव। एक्चुअली में बच्चा क्या है, डिप्रेविटी को शो करता है, यानी कि अनैतिकता को शो करता है। वो इसी चीज़ को करने में नेचुरल है, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब है, इस चीज़ को ना थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि रूसो ने इस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से कहा था। और अब तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़े हैं, उनकी थ्योरीज को हमने पढ़ा है, वो मान के चलते हैं कि बच्चे तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बच्चे बड़े नेचुरल होते हैं, और ब्लैंक स्लेट होते हैं, आप कुछ भी भर दो उनके अंदर। तो वो है, अभी भी है, वो इस चीज़ को ना यहाँ डिनाई नहीं कर रहे हैं। रूसो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा 2-3 लाइनें जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा लगता है कि यार बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का उनका जो है
प्रोस्पेक्टिव था, जी हाँ, प्रोस्पेक्टिव अलग प्रकार का था, क्योंकि अभी तक किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। लेकिन रूसो ने कहा कि जो बच्चे हैं वो इंक्लाइन टू मिसबिहेव हैं, टेंडेंसी होती है टू इविल, वो बुरी चीज़ें करना वो स्टार्ट करते हैं और करते भी हैं, ठीक है, नेचुरली दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में अगर हमें इस मिसबिहेव को रोकना है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके जो है ऐसे टीचर कक्षा के अंदर रखने हैं जो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट हों और बच्चों को अच्छे से समझाएं। तो उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं एक्चुअली में सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप उसको, क्योंकि ब्लैंक स्लेट है, अगर आप कुछ भी उनके अंदर फिल करोगे वो वैसा ही बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक बिहेवियरिस्ट, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, जो फेमस बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है ब्लैंक स्लेट होते हैं। तो अब टैबुला रासा वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द ओनली वे टू कॉम्बैट दिस इज टू इंस्टिल ऑथोरियन टीचर्स द रूल देयर क्लास रूम विद द आयरन फीस्ट। अब बच्चे जो हैं दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव, बच्चे बुरा करते ही करते हैं, लेकिन उनके इस बिहेवियर को रोकने के लिए हमें टीचर, क्लास के अंदर जो टीचर चाहिए वो ऑथोरियन टीचर चाहिए, जो कि अपनी बात आराम से समझा सकें बच्चों को, बिल्कुल असल तरीके से समझा सकें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि उनका कॉन्सेप्ट गलत था, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में उन्होंने दोनों ही तरह की चीज़ों की पैरवी की थी, ठीक है, मतलब अच्छे की और बुरे की। अब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़े हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन इन्होंने एक नई बात बताई कि बच्चे जो हैं दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव। Rousseau was certainly not the first to attack this theory, but he was one of the great champions of anti-child depravity. अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सेपरेट कर दिया उनकी थ्योरी को। एक्चुअली में सबसे पहले तो डिप्रेविटी की बात हो रही थी, लेकिन अब जो है रूसो इस चीज़ की भी पैरवी करते थे कि बच्चे जो है एंटी चाइल्ड डिप्रेविटी थे। मतलब डिप्रेविटी का मतलब अनैतिकता होता है, ठीक है। डिप्रेविटी का क्या मतलब होता है? अनैतिकता। लेकिन एंटी चाइल्ड डिप्रेविटी के भी वो सपोर्टर थे कि अगर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे सीखते हैं और अनैतिकता से नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो उनका जो टैगलाइन था वो यही था, ठीक है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका जो टैगलाइन था वो यही है कि बच्चों को अगर ना समझाओ ना तो बच्चे जो है दे आर नॉर्मली बीइंग डिप्रेव्ड, इनमोरल, वो इस तरीके से बिहेव करते हैं बिकॉज दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव। लेकिन अगर बच्चों को अगर आपने सिखा दिया तो बच्चे जो हैं इंक्लाइन टू बिहेव, उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा होता है, ठीक है। ए चाइल्ड ही बिलीव्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सोसाइटी ऑफ इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बात कही है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। देखो मैं थोड़ा सा लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ अच्छे से, ये वाली लाइन जो है आपको अच्छे से देखनी है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट जो बेसिकली उनको सोसाइटी के अंदर जो स्कूल्स बने हुए हैं, वो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट थे, वो सोसाइटी के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं उनको उन्होंने कहा है कि सोसाइटीज इम्प्राइजनिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो कि बंदी गृह हैं, एक प्रकार के बंदी। इम्प्राइजनिंग का मतलब होता है बंदी गृह, वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और बंदी बन जाते हैं, वो इस तरीके की भी पैरवी करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल एजुकेशन को उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। एंड फ्री टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट एंड लर्न फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर कंटेंट बीइंग टॉट। और वो ये कहते हैं कि बच्चों को आज़ाद किया जाए, बच्चे जो हैं बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से सीखने के लिए फ्री हैं और वो सीखते भी हैं। आप उनको फ्री तो छोड़ो, आप उनको अगर बंदी गृह में डाल दोगे, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी जो स्कूल चल रहे हैं, और आपको भी पता है एक प्रकार का बंदी गृह है, वहाँ पे जाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हाँ, थोड़े से हार्ड मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आजकल के स्कूलों के लिए, लेकिन ये बात भी ट्रू है कि आजकल के स्कूल भी एक प्रकार के बंदी गृह हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसी एजुकेशन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को आप फ्री छोड़ दो, एक्चुअली में वो अपने एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस लेंगे और तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका मैंने आपका ओपिनियन व्यूज़ बताए हैं ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब थोड़े से उनके प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल उन्होंने अपने थ्योरी में कहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल थोड़ा सा छोटा हुआ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करना। द इंस्ट्रक्टर हैज़ टू कीप कंट्रोल ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग। अब बेसिकली सब कुछ इंस्ट्रक्टर के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर के ऊपर है। इंस्ट्रक्टर को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा क्या सीख रहा है।
वो कोई चीज़ बुरी ना सीखे, सारी चीज़ अच्छी सीखे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दे आर इंक्लाइन टू मिसबिहेव। आप सोच रहे होंगे बार बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि बच्चे को अगर ना सिखाओ तो बच्चे बुरी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख जाता है, ठीक है। थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंटल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टॉट टू देम। और ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के लिमिट से जो चीज़ें बाहर हैं वो चीज़ें उनको ना सिखाएं। ऐसा कई बार हमने देखा है, बच्चे की अगर कैपेसिटी से बाहर है हम उसको उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी स्कूल है, मैं आपको स्कूल के एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं, साउथ के स्कूल हैं और नॉर्थ इंडिया में भी रन करते हैं वो स्कूल। बच्चे है 8th क्लास में, लेकिन 12th क्लास का कंटेंट उनको पढ़ाया जा रहा है। तो जो कैपेसिटी से बाहर है वो ना सिखाया जाए, क्योंकि और ये उनका मेन प्रिंसिपल था, रूसो का मेन प्रिंसिपल ये था, ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रिंसिपल हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने ये बात कही है, वैसे जो चिल्ड्रन हैं वो नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं और विनर्म होते हैं और बिल्कुल शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब ये है कि उनकी जो उनके थॉट्स हैं वो मिक्स नहीं होते और ना वो उनका जो बिहेवियर है किसी के प्रति पार्शियल होता है। दे आर प्योर इन बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा है। चिल्ड्रन डेवलप इन स्टेजेस, और जैसे कि हमने देखी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें, चाहे वो पियाजे की हो चाहे एरिक एरिक्सन की हो, एक दो डेवलपमेंटल स्टेजेस जहाँ पे स्टेजेस चलती हैं, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस हों, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि बच्चा जो डेवलप होता है वो स्टेजेस में डेवलप होता है। हर स्टेजेस का अपना अपना मायने है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, in order to teach child you have to consider that what stage that child is in terms of his development। अब किसी चाइल्ड को अगर आपको टीच करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चा डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में चल रहा है। एज ए टीचर आपको ये मालूम होना चाहिए। और इससे पहले जितना भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवाया है वो पियाजे थ्योरी का, चाहे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, वहाँ पे मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया है कि किस तरीके से हम चिल्ड्रन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इनकी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एज ए टीचर मेरे पास अगर कोई बच्चा है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भैया इसको क्या क्या समझ में आ गया है अब तक। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कीप इन माइंड दैट इंडिविजुअल वेरी इन स्टेजेस, नॉट एवरी किड इज गोइंग टू बी कंप्लीटली मैच्योर इन ईच स्टेज। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हर बच्चा जो है एक अलग अलग गति से डेवलप होने की टेंडेंसी रखता है। तो हमें एज ए टीचर ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है अलग अलग स्टेजेस में, हर बच्चा जो है अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। किड्स आर गोइंग टू वांट टू मूव अराउंड, इफ दिस इज इंकरेज द फिजिकल एक्टिविटी विल लीड टू मेंटल एक्टिविटी। और ये तो आपको पता ही है कि बच्चे जो हैं फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं। अगर उनको आज़ाद कर दिया जाए, उनको इनकरेज कर दिया जाए कि भाई हाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मेंटल एक्टिविटी को लीड करेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टूडेंट शुड बी अवेयर दैट दे आर बीइंग सोशलाइज्ड फॉर पब्लिक सिटीजनशिप। और स्टूडेंट को ये अवेयर हमें कराना है कि उनको जो है पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक सिटीजनशिप के लिए काम करना है बड़े होके, ठीक है। ये चीज़ भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही है। पीपल शुड डेवलप आइडियाज़ फॉर देमसेल्फ, लोगों को इन्होंने इंकरेज किया कि बच्चों को एक्चुअली में आज़ाद करना है कि वो खुद सोचें और अच्छे से सोचें और नए नए आइडियाज़ को लेके आएँ। और लास्ट का पॉइंट उन्होंने कहा है कि द एनवायरनमेंट दैट चाइल्ड इज इन अ फैक्टर इन हाउ मच ही लर्न्स। और एनवायरनमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा कितना समझेगा, कितना सीखेगा और बड़ा होकर क्या बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट फैक्टर जो है उन्होंने इंक्लूड किया है बच्चे के डेवलपमेंट पे, और जो कि वास्तव में सही भी है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी अनुवांशिकता, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बच्चा जो है डेवलप होने की कोशिश करता है और इनका जो इन्फ्लुएंस है बच्चे की गति में, बच्चे की प्रोग्रेस में दिखता भी है। तो आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। और मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। और फ्रेडरिक फ्रोबेल का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगा ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं और क्या क्या उनके प्रिंसिपल थे। बहरहाल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जॉन डुवी का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, सीटेट जो है, सीटेट की प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी जो है अनाउंस हो सकती है, लेकिन इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एग्ज़ाम डेट। आपको भी मालूम होना चाहिए
कि आपकी तैयारी जो है छूटे ना, आप भी जो है इस चीज़ के लिए अवेयर हों। चाहे वो कोई सा भी स्टेट का टेट हो, चाहे आप एसटेट की बात करें, चाहे आप यूपी टेट की बात करें, कभी भी कुछ चीज़ अनाउंस हो सकती है, लेकिन बच्चे हमेशा वही आगे निकलेंगे जो कि प्रिपरेशन हमेशा अप टू डेट रखते हैं। ठीक है, 10% 5% बच्चे वही जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और टीचिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, और जो कि कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो बच्चे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, 90% की होड़ में आते हैं, दौड़ में जाते हैं, जो कि क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो बच्चे वो होते हैं जो कि जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है और लास्ट का 1 महीना बचता है तो फिर वो क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।